आज बिग बॉस में लगी अदालत और बिग बॉस ने अपने कटघरे में बुलाया गौतम को बहुत से इल्जामात के साथ। बिग बॉस ने लगाए गौतम पर 2 बड़े इल्जाम और ठहराया गौतम को आरोपी। आज की बिग बॉस के एपिसोड के समाचार कुछ यूं हैं कि सबसे पहले गौतम को कर दिया गया फायर। फिर से बजी फोन की घंटी जैसे ही गौतम ने उठाई और उनको कर दिया बिग बॉस ने फायर। उसकी रीज़न बिग बॉस ने ये बताया कि आपने अपनी कैप्टनशिप सौंदर्या के लिए ली थी कि आप अपने रिलेशन को प्रूव कर सको कि आपका सौंदर्या के साथ रिलेशन सच्चा है। लेकिन आप सौंदर्या के साथ बार बार मना करने के बावजूद भी हिंदी में बात नहीं करते, इंग्लिश में बात करते हुए नजर आए। इस वजह से आपको कैप्टनशिप से फायर कर दिया जाता है। उसके बाद शुरू हुआ अदालत का टास्क, जिसमें बिग बॉस ने ठहराया गौतम को आरोपी गुनहगार। बिग बॉस ने मुद्दा उठाया, इल्जाम लगाया गौतम पर कि आपका जो सौंदर्या के साथ रिलेशन है वो है एक फेक रिलेशन। फिर अदालत हो और जज होना, ये तो हो नहीं सकता। बिग बॉस ने मुकर्रर किए 2 जज, वो थे इस सुनवाई के गौरी और अंकित। अब आरोपी और जज आगे, अब वकीलों के बिना कैसे केस लड़ा जा सकता है? तो बिग बॉस ने 2 वकील हायर किए, एक गौतम के पक्ष में और एक गौतम के खिलाफ। अब जो गौतम का रिसेंटली फ्रेंड बन रहा है, जिसको पॉइंट आउट भी किया बिग बॉस ने सारे घर वालों के सामने, वो थे MC स्टैंड, जो गौतम के साथ उनके लिए केस लड़ेंगे और एक उनके खिलाफ लड़ेंगी निमृत। फिर शुरू होता है केस। निमृत बुलाती हैं सबसे पहले अपने पहले गवाह शालीन को और शालीन से क्वेश्चनिंग करती हैं कि बताएं आपको इनका रिलेशन क्यों फेक लगता है। तो वो बताता है कि गौतम ने मुझे बताया था कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस वक्त इस रिलेशन को चलाने के अलावा, इसलिए मैं इसको चला रहा हूँ और ये सब फुटेज खाने के लिए, और इसके पास घर में कोई और टॉपिक नहीं होता, इसलिए ये रिलेशन कर रहा है। अब ये भी देख लो ये बातें कर कौन रहा है? शालीन, द ड्रामा कंपनी शालीन। फिर उसके लिए MC स्टैंड बुलाते हैं अपने गवाह को, वो थे साजिद खान। साजिद खान को जब वो बुलाते हैं तो साजिद कहते हैं मुझे इनका रिलेशन सही लगता है, गौतम और सौंदर्या का सच्चा लगता है। मुझे इनका रिलेशन उतना ही सच्चा लगता है जितना कि घर में सबकी दोस्तियां सच्ची हैं। यानी उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा जवाब दिया, लेकिन एट द एंड उन्होंने कहा कि इस हफ्ते जो सौंदर्या ने उसका साथ दिया वो मुझे काफ़ी हद तक इनका रिलेशन सच्चा ही लगता है। फिर बुलाया निमृत ने अपने दूसरे गवाह को, वो थे शिव। शिव ने उनके खिलाफ बात की गौतम और सौंदर्या के रिलेशन के बारे में कि इनका रिलेशन फेक है और इनका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ फुटेज के लिए होता है, इनके पास कोई और टॉपिक नहीं है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और जो ये हफ्ता इन्होंने गुजारा है, सौंदर्या ने साथ दिया है क्योंकि करण जौहर ने उन पे इल्ज़ाम लगाया था, इसलिए उसको प्रूव करने के लिए ये सब ड्रामा चल रहा है। शिव ने ये वाले इल्ज़ाम लगाए जिसको साफ इनकार किया गौतम ने। उसके बाद MC स्टैंड के ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था केस, तो उसने गौतम को बुलाया अपने गवाह के तौर पर, और गौतम वहाँ पर चीखने चिल्लाने लग गए कि नहीं, मेरा रिलेशन सौंदर्या के साथ सच्चा है, ये सब बकवास कर रहे हैं। फिर बुलाया गया अगले गवाह को, वो थी खुद सौंदर्या। सौंदर्या ने आकर कहा कि मैं उससे करती हूँ प्यार, क्यों नहीं किसी को यकीन आता, मैं उससे सच में प्यार करती हूँ। बहरहाल फिर हुआ टाइम अप और फिर देना था जजेस को फैसला। जजेस जो कि हमारे थे गौरी और अंकित, और उन्होंने फैसला दिया कि हम मानते हैं कि इस हफ्ते जैसा कि इनका एक दूसरे के साथ रहा, जैसा कि सौंदर्या ने गौतम का स्टैंड लिया, साथ दिया, इस बेसिस पर हम बताते हैं कि इस हफ्ते में इनका रिलेशन हमें सच्चा लगा और हम ये केस जितवाते हैं MC स्टैंड को। केस जीतने पर MC स्टैंड को दिया गया बिग बॉस की तरफ से विशेष अधिकार कि वो घर का आधा राशन अपने मन मुताबिक घर वालों में तकसीम कर सकते हैं, यानी अपनी साइड पे ज़्यादा राशन रख सकते हैं, और उन्होंने वैसा ही किया। और बेचारी निमृत के पॉइंट्स ज़्यादा मुझे वैलिड लगे, लेकिन वो केस हार गई क्योंकि जजेस ने फैसला दे दिया MC स्टैंड के हक में। अब आप अपना कमेंट करके बताएं कि आपको जजेस का फैसला ठीक लगा या नहीं लगा। उसके बाद घर में हुआ दूसरा केस, वो भी उसमें भी आरोपी ठहराया गया गौतम को। अब इसमें मुझे गड़बड़ लगी कि इसमें आरोपी ठहराना चाहिए था शालीन को, क्योंकि शालीन फेक करता है गौतम के साथ, इतना गौतम नहीं करता अकॉर्डिंग टू मी। अब आपकी राय में क्या था, क्या सही था क्या नहीं, लेकिन आज जो थे सारे बम बिग बॉस के फटे गौतम पर ही, जिसके जजेस थी
टीना और दूसरी प्रियंका। तो गौतम पे आरोप ये था कि जो है वो फेक दोस्ती करते हैं शालीन के साथ। अब इनके खिलाफ जज थी निमृत उनके खिलाफ लड़ रही थी, और उनके साइड पे जो थी, उनके साथ जो थी वकील, वो थी सौंदर्या। ये वाला केस मुझे बोरिंग लगा क्योंकि इसका कुछ बनता ही नहीं था। अगर ये इल्ज़ाम लगाना था तो ये शालीन पर लगाना चाहिए था, फिर थोड़ा इसमें इंटरेस्ट और ट्विस्ट हो सकता था। बहरहाल मुझे ये इल्ज़ाम ही नहीं ठीक लगा और ये केस बहुत बोरिंग चला। इवन अब्दू भी सोने लग गए थे इस केस के दौरान, और लिटरली मैं भी कि व्हाट इज़ दिस। बहरहाल ये केस जीत गई निमृत, यानी कि गौतम पे प्रूव हो गया कि शालीन हैं धोखेबाज फ्रेंड, या वो फुटेज के लिए फेक फ्रेंडशिप करते हैं शालीन के साथ। हाँ, हम ये हैं, गलत ही फैसला हुआ अकॉर्डिंग टू मी। अब आपकी राय में ये फैसला क्या था? मेरे हिसाब से ये प्रूव होना चाहिए था कि शालीन फेक फ्रेंडशिप करते हैं गौतम के साथ और उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब गौतम इज़ नॉट माई फेवरेट, बट यही मुझे जो मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग ये लगता है। तो ये थी आज की बिग बॉस की कहानी विद मेरी ज़ुबानी। तो आपको कैसी लगी अब मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, मुझे इनकरेज करने के लिए सब्सक्राइब करें। सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, एंड मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय।